नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। कहते हैं सपने जितने बड़े होते हैं उसकी सफ़र जो है सबसे पहले शुरू करनी होती है। सपने अगर लोगों के लिए देखे जाते हो तब तो मुश्किल और भी होता है। अगर सपने लोगों के हित के लिए देखे जाते हो कि लोग जो हैं परेशान हैं, जनता परेशान है, उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं कि जनता का प्यार और स्नेह हमेशा बरकरार रहे, तब आपको सफ़र बहुत पहले तय करनी होती है। इसी तरह का एक सपना देखा है सुजीत सिंह परमार ने, जिन्होंने ये सपना देखा है कि वो अपना खुद का एक बैंक चलाएं। वजह यह है कि किसान जो है वो परेशान है, वो अपनी खेती सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है। वजह यह है बिहार के लोग परेशान हैं, वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है। वजह यह है कि बिहार के जो युवा बेरोज़गार हैं वो उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। वो अपना व्यापार अगर करना चाह रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी है। इसी पैसे को लेकर के इन्होंने एक स्टार्टअप की शुरुआत की है और इससे स्टार्टअप का नाम रखा है डॉक्टर परमार निधि प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने नाम रखा है और एक विज़न लेकर के चले हैं कि लोगों की मदद की जा सके। हालांकि इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। सुजीत सिंह परमार जी हैं जो सबसे पहले सर्विस में रहे हैं, एक अच्छी उम्र इन्होंने सर्विस में बिताई है और उसके बाद पॉलिटिक्स में आए और अब जा कर के इन्होंने एक बैंक को लेकर के अपनी सोच रखी है और इसीलिए मनी निधि के नाम से, डॉक्टर परमार मनी निधि प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इन्होंने स्टार्टअप किया है। आइए इनसे जानते हैं कि कैसा रहा इनका सफ़र। सुजीत सिंह परमार जी नमस्ते। एक लंबी सफ़र आपने तय की है। पहले आप सर्विस में रहें, फिर पॉलिटिक्स में आए और आज भी पॉलिटिक्स में हैं क्योंकि आपके कंधे पर गमछा बता रहा है कौन से पार्टी से आप जुड़े हुए। और अब आपने बैंक का सोचा, तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, शुरुआत से। ये ब्रदर बड़ी लंबी कहानी है। एक्चुअली मैं 2013 में यहाँ आया था और करने तो पॉलिटिक्स ही आया था, लेकिन फिर देखा गांव दियारा का स्थिति, लोगों का स्थिति। मैं पूरे बिहार घूमा, गांव में जो स्थिति लोगों का देखा वो बहुत दयनीय देखा। उस हिसाब से हम लोग परमार जन कल्याण खोले कि इन लोगों का कुछ भला किया जाए। गांव में देखा कि आलू के समय लोग 5-5%, 6-6% ब्याज पर जो है पैसा ले रहे हैं। खेती के समय लोग ले रहे हैं ब्याज पर पैसा। अगर गलती से खेती मारा जा रहा है तो उन लोग का पैसा नहीं दिया जा रहा। कई किसान ऐसे देखे मैंने जो डेथ कर गए, लेकिन उनको डेथ करने के बाद में उनके परिवार को पूछने वाला कोई नहीं है। खुद मेरे परिवार में ऐसा 2 केस हुआ। इन चीज़ों को देख के मैं परमार जन कल्याण बनाया कि शायद इनका कुछ भला करूं। बैंक में आया तो बैंक सीधा हाथ खड़े कर दिए क्योंकि हमारे तकरीबन 100% किसान ब्लैक लिस्टेड है। बैंक के माध्यम से उनको कर्ज नहीं मिल सकता। कारण क्या है, पिछली गवर्नमेंट में उन्होंने कुछ लोन लिया था, कुछ लोगों ने खाया, कुछ उनको दिया, उनको भरने के लिए मना कर दिया। वो बाद में एनपीए हो गया, किसान को बैंकों ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अब चारों तरफ से मैं घूम गया, लेकिन किसानों को मदद करने वाला कोई नहीं था। गवर्नमेंट का अपने तरीके हैं, गवर्नमेंट का अपना ही प्रोग्राम है, तो उसको हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। इसी बीच लॉकडाउन आ गया। सोचते सोचते फिर बड़ी संख्या में लोग जो है पलायन हुए बिहार में लॉकडाउन में। तो मैं सोचा क्यों ना ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे कि बच्चों को स्वरोजगार भी खोल दिया जाए, किसानों को कर्ज भी का भी ये कर दिया जाए, कुछ इनका बनाया जाए। उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत थी और मैं अकेला इतना नहीं कर सकता था जब तक सबका सहयोग न हो। इसी विचार में हम लोग आरबीआई के पास में गए बैंक खोलने के लिए। आरबीआई ने हमें टारगेट दिया कि आप जो है पटना ज़िला में काम कीजिए, 4.5 लाख लोगों का आप अकाउंट खोलिए, 3 लाख कम से कम लोगों को आप लोन दीजिए, लोन देकर दिखाइए, फिर हम लोग भी साथ में रहेंगे। ये ध्येय लेकर मैं चला हूँ।
देखिए कई चीज़ें हैं हमारे गाँव में, है तो सब कुछ किसानों के पास, बट उनके लिए कुछ नहीं है। यही कारण है कि आपने किसानों के लिए ये सोचा? जी, उपजाते तो किसान, खेती करते हैं किसान, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। अभी बहुत मेहनत करके लोगों ने भिंडी उपजाया है, मार्केट में भिंडी जो है 2 रुपये 3 रुपये किलो मिल रहा है किसान को। कारण दिल्ली में भिंडी जो है 20 रुपये किलो मिल रहा है, 25 रुपये किलो मिल रहा है, तो क्या इसका हम लोग मार्केटिंग नहीं करा सकते हैं? करा सकते हैं ना। और बाजार में वही यहाँ किसान को 2 रुपये किलो भिंडी भी नहीं बिक रहा है मंडी में, और दिल्ली में 25 रुपये किलो भिंडी बिक रहा है, बॉम्बे में 40 रुपये किलो भिंडी बिक रहा है। तो अगर हम लोग मिल के एक समूह, जैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ, अकेले में प्रयास कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का इसमें तो कोई सहयोग है नहीं, वैसे भी गवर्नमेंट हमको सहयोग नहीं देती है। हरियर गमछा देख के ठीक है, तो वैसे भी कोई नहीं आता है हमारे पास में, तो उसके लिए हमें चिंता नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना हम नाजायज़ कर रहे हैं ना हम सोचेंगे। अब रह गया सवाल कि ये सब, जैसे अभी मकई हुआ, इनका मकई औने पौने दाम में बेच दिए, गेहूं औने पौने दाम में बेच दिए। अगर उसी को ब्रांडिंग करा दिया जाए, उसी को सब कुछ करा दिया जाए, गाँव में बच्चों को स्वरोजगार दे दिया जाए, कई चीज़ें ऐसे वेस्टेज हो रही हैं उन पर कुछ काम किया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर। तो इन सब चीज़ों की शुरुआत करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। यस, पैसे कहाँ से आएंगे? पूंजी, पूंजी। अब रह गया पूंजी की ज़रूरत, तो पूंजी तो तकरीबन हिंदुस्तान में निधि आज तक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी भी नहीं जितना से निधि खोली थी, उससे ज़्यादा से मैं खोला हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा से बनाने वाला मैं ही हूँ। अभी आपके लिए उपलब्धि है। ये मैं हूँ। अब रह गया सवाल कि आप जैसे भाई हैं, वो लोग हैं, उन सबों से इकट्ठा कर करके अभी मार्केट में उतर रहा हूँ। अभी 1.5 महीने हुए हैं मेरे को, लेकिन रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, लोग बहुत अच्छे से जुड़ रहे हैं। अकाउंट खुल रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तकरीबन 8-9 हज़ार के करीब अकाउंट हो गए हैं। मेन ब्रांच आपका कहाँ है? पटना? बस यही है, मेन ब्रांच हमारा यही है, सब कुछ हमारा यही है। ठीक है, कलेक्शन के लिए अभी हम धीरे धीरे ग्राहक सेवा केंद्र या कुछ और देंगे। कहाँ का विचार कर रखा है? अभी तो हम पटना जिला में ही काम कर रहे हैं, और पटना जिला में दानापुर में हम काम कर रहे हैं। पहली हमारी प्राथमिकता दानापुर है, क्योंकि मैं दानापुर का रहने वाला हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ। तो मेरा नज़र सबसे पहले अपने गांव को ठीक किया जाए, अपने समाज को ठीक किया जाए, वहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लोग आपके बैंक में क्यों आए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आपने कि लोग मेरे साथ में क्यों जुड़े। देखिए, बहुत किस्म की योजनाएं चल रही हैं बाज़ार में, बहुत से बैंक हैं, सब कुछ है। एक तो मैं लोकल हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, गांव जड़ ज़मीन सब चीज़ है। यहाँ मेरा शायद आज 30-40 साल से मेरा कोचिंग भी चल रहा है, परमार कोचिंग सेंटर। दूसरी चीज़ है कि मैं लोकल लड़कों की ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ। कैसे? उनको स्वरोजगार के जरिए करके। देखिए, हमारे गांव में बहुत से बच्चे हैं, उनके अंदर बहुत सा टैलेंट है, छोटे छोटे जो उनके दिमाग में छोटे आइडिया हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि अभी मैं 10-15 तारीख के बाद में मैं गांव में जाऊंगा, उन बच्चों को टैलेंट को इकट्ठा करूंगा और बच्चों को बोलूंगा जो आपने सपना देखा है उसको ग्राउंड पर लेकर आओ। पैसा मैं दे रहा हूँ, फंडिंग आप कर रहे हैं? फंडिंग मैं दूंगा, काम करके वो जो प्रोडक्ट निकालेंगे उसका मार्केटिंग भी मैं कर दूंगा, मार्केटिंग कर लूंगा अपना। आपको पैसे कहाँ से आएंगे? है? आप पैसे कैसे कमाएंगे? हाँ, मैं कैसे कमा, मैं भी तो देखिए, मैं पब्लिक से पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। जैसे मैं भी अपना पैसा लगा रखा हूँ, तो मेरा भी पैसा एफडी में है। ठीक है, तो बैंक उस पर भी मेरे को तो इंटरेस्ट देगी ना,
तो नेचुरली बैंक अगर मेरे से अगर 1 पैसा लेगी तो 1.5 पैसा हम मार्केट से लेंगे, तभी तो। अब वो बिजनेस करेंगे तो उनसे भी हम अपना रिकवर करेंगे, वो अपना भी कमाएंगे, हम अपना भी पैसा, हम लोन देंगे, लोन के शर्त पर। हाँ, हमारे यहाँ कोई सब्सिडी वगैरह नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये भारत सरकार का पैसा नहीं है। कितना ये प्रतिशत मेरा, लोन देंगे? ये देखिए हमारा 8% से लेके 18% तक है। अच्छा, वो अलग Yearly। अलग कंडीशन। हाँ, वो अलग ईयरली। ये चीज ध्यान दीजिए, ईयरली बोल रहे हैं परमार जी। हाँ जी, ईयरली, सालाना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लोन है 1.5% महीना पर। हम खुल करके बात करते हैं परमार जी। जैसे कि हमें ज़रूरत है, मैं एक बिजनेस व्यापार करना चाहता हूँ, मुझे 1 लाख रुपए लोन की ज़रूरत है, आप हमसे कौन कौन सा पेपर मांगेंगे? पहली बात तो आप हमारा 10 रुपये देकर मेंबर बनेंगे हमारे कंपनी का। पहले आप मेंबर बनेंगे, उसके बाद में 100 रुपये का कम से कम शेयर सर्टिफिकेट खरीदेंगे हमारे कंपनी का, जिसमें आप कंपनी के मालिकाना हक आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद 500 रुपये से आप अकाउंट खुलवाइए। अकाउंट खुलवा के आप हमें दिखाइए कि आपका ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन भी करना है। हाँ, क्योंकि अगर आपको नया लोन देना है तो हम आपसे कोई गारंटी लेंगे, गारंटी लेंगे। हाँ, क्योंकि मैं बिना गारंटी के आपको लोन दे नहीं। तो हर कोई गारंटी लेते हैं? नहीं, बैंक शायद नहीं ले। अच्छा, क्योंकि उनके पास में उतना है, लेकिन हमें आरबीआई का इंस्ट्रक्शन है हम बिना गारंटी के किसी को पैसा दे ही नहीं। तो आपकी गारंटी के लिए कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन? अब रह गया सवाल, आपका घर है, गारंटी हो गई हमारी, मकान का पेपर देना होगा, बस गारंटी हो गई हमारी। आपके घर पास नहीं है मेरे जमीन पास। है, जमीन है, जमीन नहीं है मेरे पास। जमीन नहीं है, आप कोई बिजनेस करते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हाँ, आप business कर रहे सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम सर्विस अगर करें तो सैलरी स्लिप लेकर के आप में हाँ, सोर्स ऑफ इनकम अगर आपका है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हमारे मेंबर होने जरूर चाहिए। आप अगर पहली शर्त ये है कि मेंबर होने आप चाहिए। हमारे मेंबर होंगे तब हम आपको कर सकते हैं। जब तक आप मेंबर नहीं होंगे, हमारे कंपनी में अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, तब तक हम आपको लोन नहीं दे सकते। आपने हमको 1 लाख रुपए लोन दे दिए, रिटर्न करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? वही किस्त बन जाएगी आपकी। किस्त बन जाएगी। हाँ, आप वीकली कहेंगे वीकली, महीना, मंथली कहेंगे मंथली। मंथली कोशिश करेंगे वीकली पैसा लेने का, क्योंकि छोटा अमाउंट होता है, वो देने में लोगों को अच्छा रहता है। महीने में अगर हम 1000 की किस्त आपको बांध देंगे तो शायद 1000 उस समय नहीं आए तो आप देने में आनाकानी कर सकते हैं, लेकिन वही किस्त अगर 250 रुपये हफ्ता हम बांध दें तो आप खट मेरे को दे दें। 2 लाख 1 लाख रुपए मैंने लोन ले लिया आपसे और 2 साल के लिए मैंने टाइम लिया किस्त पर, तो हमको लगता है कि आप 10,000 पर मंथ 5,000 करीब प्लस पड़ेगा। वो जो भी होगा कैलकुलेशन होगा वो हमारे, तो 5,000 पर मंथ हमको उसमें जैसे हमने सुविधा परसेंट कितना लगेगा? देखिए, लोन के ऊपर डिपेंड करता है। 1 लाख का मैंने बिजनेस, जैसे किसान है, सपोज किसान खेती के लिए ले रहे हैं तो उनके पास में ना के बराबर लोन है, ठीक है। महिलाएं ले रही है स्वरोजगार के लिए तो उनका भी लोन में कम है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट उनका कम है, उनका स्वरोजगार के लिए। हाँ, अच्छा। अब जैसे कोई दुकान में ही दुकान चलाना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं क्या है, ठीक है, उसी हिसाब से हम देते हैं सबको। मतलब कि 9 से 18 के बीच में आएंगे। एक बड़ा टारगेट भी आपको दिया गया, 3 लाख का टारगेट आपको दिया गया, तो लोन को लेकर के लोगों को बड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि कागज़ को लेकर के इधर उधर, तो आप इस चीज़ को आसान बनाएं अपने बैंक में। यस, हमें कागज़ की ज़रूरत है। मैंने आपको क्या बोला कि आप हमारे मेंबर बन जाइए, आप हमारे कंपनी के शेयर होल्डर हो। 100 रुपये शेयर होल्डर, 10 रुपये से आप मेंबर बनेंगे, 100 रुपये का आप शेयर ले लीजिए। अगर आपका इच्छा करे ज़्यादा लेने का तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, उसमें रोक नहीं है। उसके बाद में आप अकाउंट खोल लेते हैं, हम अपने आप आपको देख लेते हैं। अकाउंट खोलने के बाद हमारे बैंक कंपनी का, हमारे बैंक का एक ही सपना है, हमारा एक ही है सपना, हर घर
सदस्य हो अपना। हर घर आने वाले समय में हम आपको ये तो दे रहे हैं, ई मार्ट से लेके ये सारा सुविधा हम आपको दे रहे हैं। अच्छा, ई मार्ट से सुविधा दे रहे हैं। हाँ। स्नैपडील से खरीदारी करनी होगी तो अगर जैसे आपको मान लिए मेरे बैंक का आपने ऐप लोड किया, ठीक है, आप हमारे अकाउंट होल्डर हैं, नेचुरली आपको ऐप मिलेगा। अब आपको घर में कोई ज़रूरत पड़ गई, मान ली नमक की ही ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, आप बाज़ार तो उतर के जाएंगे नहीं, आप तुरंत मोबाइल से अपने ऐप में डाल दिए, आपके अकाउंट से पैसा कट गया और सामान आपके घर में डिलीवर्ड हो गया 10-15 मिनट में। उसी हिसाब से आप बाथरूम में नहाने गए, शैम्पू नहीं है, आप ऐप से बुक कर लीजिए, जब तक आप नहाएंगे तब तक आपको शैम्पू पहुंच जाएगा, आपको पैसा देने ज़्यादा बोल रहे हैं, ज़्यादा बोल है। आप ज़्यादा बोल रहे हैं। कैसे नहीं मिलेगा? हमारे नहाने से पहले तक कैसे नहीं मिलेगा? आप बाथरूम में जाएंगे ना साहब, जी 10-15 मिनट तो लगेगा ना आपको, टॉयलेट वगैरह होंगे, ब्रश व्रश करेंगे, दाढ़ी उड़ी बनाएंगे ना, तब तक हमारा आदमी पहुंच जाएगा। कैसे आपने स्नैपडील है ये 20 मिनट में पहुंचा देते हैं, 20 से 25 मिनट में पहुंचा देते हैं लोग, लोकल वाले। हाँ, लोकल वाले पहुंचा देंगे ना, यहाँ अभी सिस्टम बना है ना। जियो मार्ट वाले तो एक एक आइटम पहुंचा रहे हैं साहब, जियो मार्ट वाले वो सबसे टाई अप किए हैं ना हम लोग, एक एक आइटम पहुंचा रहे हैं। उसी तरह आपको कुरियर का जरूरत पड़ा, अब कई बार आप जाते हैं, इंश्योरेंस भी है कंपनियों से टाई अप। हाँ, कई कंपनियों से हमने इंश्योरेंस के लिए भी टाई अप किया है। पिछली बार मैं गांव में देखा था लोगों को, किसान मर जाने के बाद में कोई पूछने वाला नहीं होता है, तो हमने इसमें पर अकाउंट होल्डर के लिए 2 लाख का इंश्योरेंस करवाया है। ये बेनिफिट आप छिपा रहे थे, नहीं बोल रहे थे, तो 2 लाख का इंश्योरेंस है पर अकाउंट होल्डर। हर अकाउंट होल्डर को हमने 2 लाख का इंश्योरेंस करवाया है, ताकि भविष्य में उनके कौन सा इंश्योरेंस है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस? यस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। उनका हमारे यहाँ अकाउंट है, 2 लाख का इंश्योरेंस हो जाता है। जैसे उनके साथ में कोई दुर्घटना घटेगी, हमारे कंपनी के आदमी वहाँ जाएंगे, तत्काल उनको जलाने के लिए 21,000 का मदद करेंगे। इसके बाद में हिंदू धर्म के हिसाब से 14-15 दिन के बाद में होता है, 12-14, तब तक हम उतने दिन में उनका इंश्योरेंस का क्लेम पूरा का पूरा पेमेंट करवा देंगे। आकस्मिक निधन पर। हाँ, एक और मैंने देखा था, बड़ी अच्छी चीज़ मैं इसमें डाला हूँ। एक्चुअली कई बार औरतें जो होती हैं गांव में, उनको इच्छा होती है कि हम अपने दामाद को या बेटी को या पतोह को कुछ न कुछ गिफ्ट दें, लेकिन हम लोग क्या होता है कि उतना बजट होता नहीं है शादी के टाइम में, और सबसे पहले औरतों की इच्छा को दबा देते हैं, उसको तो कोई पूछता ही नहीं है। ठीक है, बाद में पैसा आता है घर में, खूब पैसा आता है, लेकिन वो टाइम निकल जाता है और वो औरत जिंदगी भर ये एहसास अपने अंदर लेके रहती है कि मैंने अपने दामाद को या उसको नहीं दिया। करीब से जाना आपने इसको? ये चीज़ मैं बड़ा नज़दीक से देखा हूँ, तो मैंने इसमें एक लोन दिया है, और घरेलू औरतों के लिए गहना खरीदने के लिए लोन, गोल्ड, हाँ, गहना जेवर खरीदने के लिए। उसमें क्या है, जैसे मान ले कि अभी हमको 1 साल पहले शादी, बाद में शादी है, औरतें सोच रही हैं वो हमें गिफ्ट करना है, वो हमें 100 रुपया 50 रुपया जैसे करके अपना अकाउंट करके अकाउंट में डालें, वो जाके बाज़ार में देख लें सोनार के पास में, वो हम खरीद के लाके यहाँ लॉकर में रख देते हैं। वो अपना धीरे धीरे 100-50 करते रहे, शादी में वो अपना निकाल के ले जाएं, गिफ्ट को दे दें, बाद में उसका जो पैसा है अपना धीरे धीरे दे दें। ये ऐसी चीज़ें हमने सोची है औरतों के लिए, और ये करेंगे ही करेंगे। गाय खरीदने के लिए? हाँ, हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा ये मैटर अटक रहा है गाय के लिए। अभी हम बिहार से भी बात कर रहे हैं, इसमें बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है, ठीक है। हम लोग तो गाय लेकर आ रहे हैं, तकरीबन 90,000 रुपया से 1 लाख रुपये तक का गाय पड़ रहा है, 1 लाख 1.25 लाख रुपया जैसा दूध है वैसा गाय है। लेकिन अगर इसमें हमें जब तक हेल्प कुछ नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से, तब तक हम लोग डायरेक्ट नहीं दे पाएंगे उतने लार्ज स्केल में, क्योंकि पूंजी हम लोग का ज़्यादा फंस रहा है।
उसमें इंश्योरेंस लेके अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी हेल्प कर दे, हमें एक तो सब्सिडी वाला मैटर दे दे और वेटनरी डॉक्टर दे दे। अगर बिहार सरकार, तो हम दियर से स्टार्ट करते हैं, सिर्फ हमें वेटनरी एक डॉक्टर चाहिए उनको देखने के लिए, और सब्सिडी किसानों के लिए दे दे, हमारे लिए नहीं, किसानों के लिए सब्सिडी दे दे। भाई इतना हेल्प कर दे। और जेन्युइन, अगर जैसे अभी वेटनरी कॉलेज में बहुत से बच्चे रखे हैं उन्होंने, वो लाल वाली गिर गाय का, तो अगर कुछ गाय हमें दे दें अपने, हम उनको जितना रेट बनता है उतना हम ये कर देते हैं, धीरे धीरे हम हैं। कोशिश की आपने? जी हाँ, कोशिश किया है, लेकिन ये हमारा बिहार है, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। हरा गमछी हरा गमछी। चलिए, एक्चुअली हम किसान हैं। अब हरा गमछी का मतलब सब आरजेडी थोड़ी हो जाता है, किसान नहीं रख सकता है। किसान उजला गमछी क्यों नहीं रखता? उजला गमछी क्यों नहीं रख सकता? और जो मुसलमान आरजेडी में नहीं है वो हरा गमछी नहीं रखेगा, क्यों नहीं रखेगा? तो इसको देख के लोग मना कर दे रहे हैं। तो वैसी मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी रिक्वेस्ट है, पशुपालन मंत्री महोदय से भी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है मेरी कि अगर थोड़ा सवेरे को मदद कर दें तो 200-400 गाय इन साल हम बांट दें किसानों को, कुछ तो उनके भविष्य में ये होगा। उनसे जो इनकम आएगा तो फिर आप अपना, हाँ, हम अपना लोन दे देंगे बिहार सरकार। एक्चुअली क्या है ना कि अब वो सारा पैसा इकट्ठा जमा करने के लिए बोल रहे हैं। अब मेरे पास में अभी इतना पूंजी नहीं ना है कि मैं इकट्ठा वहाँ अभी लोन दूंगा, ये करूंगा कि इकट्ठा गायों के लिए पैसा जमा करूंगा। आपका पहला कदम बढ़ा है, अभी और कदम आगे बढ़ा। अभी एटीएम कार्ड के लिए ही अभी बैंक ने 25 लाख रुपया मांग दिया। एक एटीएम सेंटर खोलना चाहते हैं अगर, एटीएम ग्राहकों को एटीएम कार्ड देने के लिए आईसीआईसी बैंक ने 25 लाख रुपया मांग दिया, 25 लाख डिपॉजिट कीजिए। तो अभी तो हम शुरू किए, 25 लाख में हम कितने आदमी को कर्जा दे देंगे, कितने आदमी का हम घर चलाना शुरू कर देंगे। ये चीज़ें जैसे अब गाय के लिए अब करोड़ रुपया डिपॉजिट करने के लिए बोल रहे हैं, सारा पैसा एक बार में देने के लिए बोल रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आ रही है। और सरकार आ जाएगी, सरकार के सामने हम दे रहे हैं, तो सरकार हमको धीरे धीरे कम से कम कुछ हम जमा कर दें, कुछ सरकार अपने तरफ से ये कर दे, कुछ सब्सिडी हो जाएगा, धीरे धीरे जो सरकार का पैसा है उनको दे देते हैं, हम अपना पैसा हम ले लेते हैं, किसान को ये हो जाएगा। जो विज़न हो उस विज़न को आप कंप्लीट कीजिए, जहां सरकार की मदद की ज़रूरत है सरकार मदद करे, हम यही उम्मीद करते हैं। तो ये थे सुजीत सिंह परमार जो बता रहे थे कि किस तरह से उनके जहन में ये आइडिया आया बैंक को लेकर के, और उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है, और जो रिस्पांस जो है वो लगातार अच्छा आ रहा है। एक चीज़ें इन्होंने खुल करके बताई है, अगर आपको इस बैंक से लोन चाहिए तो आपको 10 रुपये की सदस्यता लेनी पड़ेगी, 100 रुपये का शेयर होल्डर बनना पड़ेगा, और इसके अलावा 500 रुपये का आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है, गैर ज़रूरी डॉक्यूमेंट की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आकर के सबमिट करें और आपको आसानी से यहाँ से लोन मिल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि बैंक का विस्तार करेंगे और पटना के कई इलाकों में केंद्र भी खोलेंगे। यहाँ सगुना मोड़ से मेन ब्रांच है इनका, यहाँ से कर रहे हैं और आगे बढ़ने की तमाम निरंतर जो कोशिश है वो करते रहेंगे।